तो गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार इंडिया। आप सभी, मैं एक्चुअली फेसबुक लाइव पे बहुत कम ही आती हूँ, आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं इतना बिजी रहती हूँ। आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ, लेकिन क्या होता है, कभी तो ऐसा होता है मीटिंग पे रहती हूँ तो मोबाइल मेरा चार्ज खत्म हो जाता है। कभी होता है कि वो माहौल ही नहीं बना पाती हूँ फेसबुक लाइव करने के लिए, और कभी ऐसा होता है कि मैं खुद भूल जाती हूँ। तो फाइनली आज फेसबुक लाइव में एक एक दो टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आई हूँ। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर है, एमएलएम इंडस्ट्री के ऊपर है। आप सभी को जैसे ही पता है, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और क्या बोलूँ मीन्स बहुत ज़्यादा ही। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं कोई भी, लव यू मैम, हर्षा मैम, लव यू लव यू। तो जब भी कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बाद बात करते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बाद मैं बात करती हूँ ना, तो मिस अलग से मेरे अंदर एक वाइब्स आता है, पॉजिटिव वाइब्स। तो आज उसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ। तो आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे अगर मैं बोलूँ तो जब मैं क्लास 9 पे थी तब से मैं ये इंडस्ट्री पे हूँ। हालांकि मुझे क्लास 9 पे पता नहीं था एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होता क्या है, उसको कैसे किया जाता है, एक्चुअली उसका क्या फ्यूचर है, कुछ भी पता नहीं था। मैं क्लास 9 से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर घुसती गई और बहुत सारे सीखती गई और फाइनली अभी बहुत कुछ सीखी हूँ, और बहुत कुछ सीखना भी बाकी है, क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग हर स्टेप पे सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, मैं बोलूँगी एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये इंडस्ट्री पे एक लेडी हूँ मैं, और मोहम्मदियन लेडी हो, और एक मोहम्मदियन लेडी को इस इंडस्ट्री पे काम करने के लिए कितना कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है आप सभी को पता होंगे। हालांकि आप लोगों को पता है मेरी ब्यूटी क्लिनिक है 3-4, तो वहाँ पे मेरा ट्रेडिशनल पे भी मुझे टाइम देना पड़ता है। फिर मेरा 2 बच्चे हैं, मेरा फैमिली है, उस पर भी मुझे टाइम देना पड़ता है। और उसके बाद भी मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इतना रेस्पेक्टली, इतना प्यार से मैं कर रही हूँ, और एक ऐसे मुकाम पे मैं पहुंच गई हूँ। सच में मैं बहुत खुश हूँ इस इंडस्ट्री से, कि सचमुच यही एक इंडस्ट्री है जहां से हम सभी का सपना पूरा हो सकता है, खुद के साथ साथ और हम लोगों के साथ जितना लोग जुड़ते हैं उन लोगों का सपना पूरा हो सकता है। सच में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री को सच में आप लोग सीखना चाहिए। जो जिन लोगों ने अभी तक ये इंडस्ट्री पे जुड़े नहीं है, आप लोग को जुड़ना चाहिए और सीखना चाहिए। एक्चुअली ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। आज अगर मैं मेरे ट्रेडिशनल पे रहती, सिर्फ मुझे इस एरिया का लोग जानते हैं। आज बहुत अच्छे लगते हैं कि देखिए केरला से है, दिल्ली से है, पटना से है, कलकत्ता से, बहुत सारे लोगों ने मुझे पहचाना, मुझे प्यार दिया, रेस्पेक्ट दिया। शायद मैं ये इंडस्ट्री से साथ अगर मैं नहीं जुड़ती तो ये प्यार, ये रेस्पेक्ट कभी नहीं मिलता। तो मेरा फैमिली अब बहुत बड़ी हो गई है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी फैमिली है जो बहुत हर दिन नए नए बंदे जुड़ते हैं, और एक फैमिली मेंबर बढ़ता जाता है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, ये इंडस्ट्री पे क्या है, चेंजिंग भी जरूरी है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि खुद को अपग्रेड करना चाहिए, खुद को चेंज करना चाहिए समय के साथ। मैं भी बोलूंगी चेंज कभी गलत नहीं है। और जितना भी लोग मेरे इस इंडस्ट्री पे, अगर जितना भी टॉप लेवल पे लोग हैं, उनका ज्यादातर लोग, अगर मैं बोलूंगी, उन लोग कोई भी एक कंपनी से नहीं है कि आज तक वही कंपनी पे काम किया। बहुत सारे लोग मेरे जो अभी मैं जिस इंडस्ट्री पे हूँ, मेरे जो टॉप आईडी मीन्स ऊपर पे जो जितना भी पाइपलाइन का ऊपर का लोग हैं, उन लोग कहीं ना कहीं से चेंज होते हुए ही यहाँ तक आए हैं। ऐसा कम लोग होगा जो फर्स्ट डे पे वही इंडस्ट्री मिस चूज किया, उसके बाद मिस वही इंडस्ट्री को कर रहा है और वहां पे बहुत बड़ा सक्सेस हुआ है। ये ऐसा बहुत कम लोग हैं, और मैं बोलती हूँ कि समय के साथ चेंज करना ये गलत नहीं है। जिस कंपनी में मैं अभी थी कल तक, लेकिन जब दूसरा कंपनी से हम लोग का कंपनी में कोई बंदा आता है, तब हम लोग क्या करते हैं, वेलकम करते हैं।
वेलकम करते हैं, उसको वेलकम करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं कि एक दूसरा कंपनी से हम लोग का कंपनी पे एक बंदा आए हैं, एक लीडर आए हैं, हम लोग वेलकम करते हैं। लेकिन जब एक बंदा जब 3-4 साल एक कंपनी में काम करते हैं और जब वो एक जाने का डिसीजन लेता है या वो एक डिसीजन लेता है कि उस कंपनी को छोड़ेंगे, तो रातों रात वो लीडर कैसे गलत हो जाता है, मुझे वही समझ पे नहीं आया। और आज तक वही मैं क्वेश्चन करती हूँ कि जब एक कंपनी में जो नए बंदे आते हैं हम लोग वेलकम करते हैं, लेकिन जब एक बंदा इतना दिन मेहनत करके एक कंपनी में रहते हैं, पूरा टीम बनाता है, टीम को छोड़ के दूसरा जगह जाने का डिसीजन लेता है, रातों रात वो लीडर उस कंपनी में खराब हो जाता है। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये हम लोग का इंडस्ट्री के लिए बहुत, मेरा मानना है, सबका अलग अलग मानना है, मेरा मानना है, मैं चाहती हूँ हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग का क्या होता था, जब नए स्टूडेंट आते थे हम लोग क्या करते थे, वेलकम पार्टी करते हैं। और जब कोई बंदा हम लोग का पढ़ाई खत्म होने के बाद, उन लोग का जब पढ़ाई खत्म होता है हम लोग उन लोगों को फेयरवेल पार्टी देते थे, होते हैं, आजकल भी होते हैं। तो मैं यही समझ पे नहीं आता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा हुआ हो कि जब भी कोई आए तो हम लोग वेलकम जैसे करते हैं, और जब कोई जाए उसको भी फेयरवेल पार्टी देना चाहिए, ये मेरी मानना है। क्योंकि एक बंदा जो 3 साल 4 साल या 5 साल जितना भी है उसका 100% डेडिकेटेडली उस कंपनी में काम करता है, दिन रात का मेहनत रहता है, उसके बाद उसका पूरा टीम को और टीम को भी पूरा ऊपर से सब लोग ले लेता है, उसके बाद वो बंदा अकेला एक डिसीजन लेता है, उसके बाद वो बंदे को प्रूफ किया जाता है कि वो बंदा गलत है। तो मैं आप सभी को यही बोलूंगी, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये जो हो रहा है ना, ये हम सभी को मिलके एक्चुअली चेंज करना चाहिए। क्योंकि आने वाले को वेलकम अगर होना चाहिए तो जाने वाले के लिए भी फेयरवेल पार्टी होना चाहिए, मेरी मानना है जी। और दूसरी बात यही है कि आप लोगों को मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, मेरा मानना है चेंज गलत नहीं होता है, समय के साथ चेंज होना जरूरी है। और एक लेवल पे आके जब अच्छा खासा पैसा भी बन रहा है, अच्छा खासा टीम भी हुआ, अच्छा खासा एक पोजीशन भी हुआ, उसके बाद भी अगर एक बंदे को अगर दूसरा चीज के लिए चेंज होना पड़ता है और या उस जगह को छोड़ना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे रीजन होता है। इस मुद्दे पे मैं आज बात करना नहीं चाहती हूँ और बात नहीं भी करूंगी। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं भी एक डिसीजन लिया, इसलिए मैंने बोला जो भी करूंगी मैं आप लोगों के सामने आके करूंगी। रीजन यही है, आज तक आप लोगों ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, प्यार दिया, मैं चाहती हूँ जो भी करूँ आप लोगों के सामने आके करूँ। और आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगी, मैं कल रात को मैं प्रोवेदा इंडिया को रिजाइन दे चुकी हूँ और एक नए में शुरुआत करने के लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करने के लिए जा रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये चेंज कर रहा है कंपनी, मैं बोलूंगी अपग्रेड करना चेंज नहीं होता है, अपग्रेड करना ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और हर बंदे को ट्रांसफॉर्मेशन करने का हक है, हर बंदे को ट्रांसफॉर्मेशन करने का हक है। कोई बंदा अगर 3-4 साल काम करने के बाद, एक मुकाम पे पहुंचने के बाद, अगर अच्छा पैसा आने के बाद, अच्छा टीम होने के बाद भी अगर डिसीजन लेता है, उस बंदे को मैं बोल दूंगी कि आप वो बंदे किस लिए जाता है, उसका भी बहुत बड़ा रीजन होता है। और उस मुद्दे पे मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, इस मुद्दे पे मैं बात करना नहीं चाहती हूँ। और मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अभी मैं जिस जगह पे जाना चाहती हूँ उस जगह पे भी मैं जी जानों से काम करूंगी। और अभी तक मैं जिस कंपनी में थी प्रोवेदा इंडिया, वहाँ पे भी मैं दिन रात मेहनत किया, बहुत हार्डवर्क किया और आप सभी ने मेरा साथ दिया। मेरा जितना मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, डाउनलाइन है, सभी ने मेरा साथ दिया, बहुत मान सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, मुझे विश्वास किया। और जितना मेरा कंपनी का अपलाइन हो, मैनेजमेंट हो, सब लोगों से मैंने कुछ ना कुछ सीखा, सभी ने मुझे मान सम्मान दिया। और मैं चाहती हूँ जाते जाते प्रोवेदा इंडिया से आप सभी का मुझे ब्लेसिंग चाहिए। और मैं चाहती हूँ ये जो 3 साल आप लोगों के साथ मैंने दिया, वो प्यार और रिस्पेक्ट हर दिन आप लोगों को मेरे लिए रहे और मेरा भी आप लोगों के लिए रहे। और आप लोगों का ब्लेसिंग मुझे चाहिए, आप लोगों का ब्लेसिंग बहुत जरूरी है मुझे। तो आप लोगों का ब्लेसिंग के लिए मैं एक्चुअली ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक लाइव आई थी और जल्द ही आप लोगों के सामने मैं आऊंगी कि मैं किस प्रोजेक्ट पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ मैं खुद को। और यही बोलना चाहूंगी। और
आप लोगों के बीच में मैं आऊँगी फेसबुक लाइव। बहुत थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ और आप लोगों के साथ खुल के बात भी नहीं कर पा रही थी एक्चुअली बहुत दिन से मैं। और आज मैं आप लोगों के सामने में सबके सामने इसलिए आई हूँ, मैं यही चाहती हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे जो हो रहा है ना, जो आने के टाइम वेलकम और जाने के टाइम फेयरवेल, ये हम सभी को मिलके चेंज करना चाहिए। जाने के बाद उसको गलत नहीं बोलना चाहिए, जाने के बाद भी उसको अच्छे से फेयरवेल पार्टी दे के विदाई करना चाहिए, क्योंकि वो बंदे ने बहुत वहाँ पे मेहनत होता है एक टीम बनाने पे। और ये चेंज हम सभी को मिलके करना है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इतना प्यार करते हैं, इतना रेस्पेक्ट करते हैं। और मैं चाहती हूँ ये इंडस्ट्री इतना रेस्पेक्ट हर दिन हर लोगों के बीच में वो डील पे रहे कि हाँ यहाँ पे रेस्पेक्ट मिलता है। ऐसे नहीं कि जब काम करते हैं वहाँ पे रेस्पेक्ट मिलता है और जब काम नहीं करते हैं वहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, या बंदा चला जाता है तो वो गलत हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। मैं यही बात को लेके आज एक्चुअली फेसबुक लाइव आई थी, और मैं कल प्रोवेरा इंडिया में पे मैं रिजाइन दिया, वही भी आप लोगों को बोलना जरूरी था। लाइव आके वो भी बोलूंगी कि मैं क्या करने जा रही हूँ अभी तक, लेकिन मैं किया नहीं, क्या डिसीजन ली हूँ और क्या करूंगी वही बोलूंगी। तो आप लोगों का ब्लेसिंग चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। यही बोलते हुए आज का लाइव सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ। नमस्कार।